लगातार कर्ज के दलदल में मध्य प्रदेश को धकेला इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मध्य प्रदेश की जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को दिख रहा है और वो मछली के भांति जब मछली जाल में फंस जाती है ना, तड़पड़ा रहे कि कैसे हम पुनः सत्ता हासिल कर ले। भाजपा ने जिस तरीके से कल जो टिकट डिक्लेयर करी है उसमें कुछ मंत्री और सांसद को रखा गया है, तो क्या कहना है आपको उसके बारे में? जन आक्रोश यात्रा जो कि कटनी पहुंच चुकी है, यहाँ हमारे साथ तरुण मानोड़ जी भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। तरुण मानोड़ जी, जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या तक फर्क पड़ेगा? ये जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टी के माध्यम से निकल रही है, पर जो जनता का आक्रोश है वो आप देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति पीड़ित है, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो हो, चाहे हमारे मजदूर साथी हो, चाहे हमारे छोटे छोटे व्यापार करने वाले व्यापारी बंधु हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। लगातार कर्ज के दलदल में मध्य प्रदेश को धकेला इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दोनों हाथों से सरकार के आम जनता के पैसे को लूटा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता खड़ी है और मुझे विश्वास है ये जो चुनाव होने जा रहा है इसके जब नतीजे आएंगे आप देख लीजिएगा, मेरी बात सही निकलेगी। कांग्रेस पार्टी तो माध्यम है, ये चुनाव मध्य प्रदेश की आम जनता और भारतीय जनता पार्टी। भाजपा ने जिस तरीके से कल जो टिकट डिक्लेयर करी है उसमें कुछ मंत्री और सांसद को रखा गया है, तो क्या कहना है आपको उसके बारे में? ये ऐसा क्यों हुआ? हम तो ये सोच रहे दो चार जो बड़े नाम और बचे हिंदुस्तान में इनको भी लड़ा दें मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव। जिस राज्य में 17 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, जहाँ 18.5 साल की सरकार हो, वहाँ 10-10 मुख्यमंत्री के दावेदारों को चुनाव लड़ा दिया। ये तो जब नाव डूबने लगती है तो इसी प्रकार के जो नाविक होता है निर्णय लेता है, वही निर्णय हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को दिख रहा है और वो मछली के भांति जब मछली जाल में फंस जाती है ना, तड़पड़ा रहे कि कैसे हम पुनः सत्ता हासिल कर ले, पर मध्य प्रदेश की जनता उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। इसी तरीके से उपचुनाव हुए थे जो सरकार गिरने के बाद, और जो जिस तरीके की जो टिकट बांटी गई है उसमें ही मंत्री और सांसदों को रखा गया, क्या उसको फिल करने के लिए तो नहीं है कहीं कांग्रेस के जो यदि बिकते भी हैं या विधायक जीतने के बाद, तो ऐसा तो नहीं होगा कांग्रेस में ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाए जो बिक जाए? कांग्रेस में जो है वो सारे टिकाऊ हैं, जो बिकाऊ थे जनता उनका भी हिसाब लेने के लिए तैयार बैठी है। जो बिके उनका भी लेगी और जिनने खरीदा उनका भी लेगी। जिस तरह से कटनी में लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में ये पार्टी निर्णय लेगी। में जन आक्रोश यात्रा जो कि लगातार यहाँ पर चल रही है, हमारे साथ जो कि राजा भैया भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो जन आक्रोश यात्रा लगातार कटनी शहर में अब चालू हो चुकी है, कहाँ कहाँ तक जाएगी? राजा भैया, जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है, यह यात्रा कहाँ कहाँ तक निकलेगी? देखिए, ये यात्रा 7 चरणों में पूरे मध्य प्रदेश के एक एक गांव से निकल रही है, सभी विधानसभा क्षेत्रों से निकल रही है और जन आक्रोश यात्रा अपने आप में परिभाषित है कि जनता का आक्रोश। आज आप देख रहे हैं कि आम नागरिक का परिवार चलाना मुश्किल है, भीषण महंगाई, कानून व्यवस्था ठप है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं, जंगल राज है और बेरोजगारी। आज ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं के संरक्षण और बेटी बचाओ की बात करने वाले आज मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। शिवराज सिंह जी चौहान अगर कुछ बोलते हैं तो केवल झूठ, ये ठगी करके पिछले 20 वर्षों से 18 वर्षों से ये जनता को भ्रम फैलाते रहे। जनता की चुनी हुई सरकार के मुंह पर इन्होंने तमाचा मारा और पैसे के बल पर चुनी हुई सरकार यानी जनमत की सरकार को गिराया और फिर शासन करना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश 4,62,000 के करोड़ के कर्ज में डूब गया, शासन व्यवस्था ठप है। उसके बाद इनके पास अगर कुछ है तो केवल कोरी घोषणाएं जो जनता तक कभी नहीं पहुंचती।
हमारे साथ राजा भैया भी मौजूद थे। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि यहाँ के रहवासी भी हैं और जो कि जनता यहाँ पर टूट कर यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा में आई है। भैया, जिस तरीके से यहाँ पे जो जनता एक लगातार जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में तो भीड़ दिखी गई थी, मगर उससे ज़्यादा जो कि अब जन आक्रोश यात्रा में देखी जा रही है, इसका कारण क्या है? यह पब्लिक का ये दुर्भाग्य समझ में आता है कि इसमें मतलब इतनी मेहनत करके लोगों ने मतलब परेशान हो गए, इस बीजेपी सरकार के लिए परेशान हुए उसमें। और अभी तक जो जनता परेशान हमारे यहाँ ये धूप में खड़ी हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को, तो ये इनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजा भैया भी मौजूद थे। आइए हम और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि लगातार यहाँ पर जन आक्रोश यात्रा में चल रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से जन आक्रोश यात्रा में भीड़ इतनी दिखाई दे रही है, इसका कारण क्या है? जनता के ऊपर आक्रोश है, जनता नाराज है, महंगाई या भ्रष्टाचार बेरोजगारी के कारण जनता परेशान है। आज ये जो लाडली बहन एक 10,000 रुपये महंगाई बढ़ा के 1,000 रुपये दे रहे हैं, इससे क्या होना? एक आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल पड़ रहा है। ये जानते हैं कि अब इनको वनवास होने वाला है। जनता इनकी विदाई करने वाली है कांग्रेस भाजपा पार्टी की, और जनता परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके कारण ये परेशान है और सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं। इनको मालूम है कि हमारे विधायक कुछ नहीं है क्षेत्र में और जनता नाराज है, इसलिए सांसदों को लगा रहे हैं। हमारे विधायक भी उनके सांसदों को हराएंगे। इस जिले में पहुंची जन आक्रोश यात्रा जो कि कांग्रेस की थी, उन्होंने यहाँ पर जन आक्रोश भी दिखाया है और यहाँ पर भारी संख्या में जनता भी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा असर दिखाती है कि जन आक्रोश यात्रा। कट्टी से विकास बर्मन की रिपोर्ट, IBC 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आपको खबर पसंद आती है तो कमेंट जरूर करें।